नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तथा अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक हैं। भारत का थोक मूल्य सूचकांक जनवरी 2025 में घटकर 2.31% रह जाएगा। राष्ट्र पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले वीर सैनिकों को आज याद कर रहा है। और उत्तराखंड में हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत तथा अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े होने की बात कही है और इस बात पर वे सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। आज वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एक महत्वाकांक्षी निर्णय के तहत भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना कर इसे $500 बिलियन तक करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कारगर सहयोग एक बेहतर विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप और प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़े व्यापार मार्गों में से एक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण पर भी सहमति बनी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि भारत इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को इसके लिए आमंत्रित किया है। India will be hosting the Quad summit later this year and the Prime Minister has extended an invitation to President Trump. बातचीत के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा सामर्थ्य और स्थिरता के महत्व को भी रेखांकित किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। शेयर बाजार सूचकांक आज बढ़ोतरी के साथ खुला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत तथा अमेरिका के लिए कुछ व्यापार सौदों को पक्का करने की योजना की घोषणा के बाद हुआ है। सेंसेक्स 280 अंक बढ़कर 76,419 रहा, जबकि निफ्टी 84 अंक बढ़कर 23,115 पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तथा थाईलैंड के बीच 2000 वर्ष से अधिक पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। थाईलैंड में आयोजित संवाद कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक हैं और आपसी प्रगति तथा समृद्धि को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच दोस्ती में एक और सफल अध्याय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि थाईलैंड में एक समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत है। उन्होंने कहा कि ये एशिया की साझा दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं का एक सुंदर उदाहरण है। थाईलैंड हैज अ रिच कल्चर, हिस्ट्री एंड हेरिटेज. It stands as a beautiful example of the shared philosophical and spiritual traditions of Asia. India and Thailand share deep cultural ties that span over 2,000 years. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के मौजूदा दौर में हमें सुनिश्चित करना होगा कि मानवीय मूल्य बरकरार रहें। The advances in technology have given us a better quality of life in some ways. In such a competitive world, we must ensure that our human values remain intact. In fact, every human being needs
to put in extra efforts consciously to promote human values of compassion, love, and unity. राष्ट्रपति कल रांची में बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की समीक्षा के लिए आज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। 3 नए आपराधिक कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों के क्रियान्वयन और पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन तथा अन्य संस्थाओं में नए प्रावधानों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए ये बैठक हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य पुलिस बल के 90% कर्मियों को नए कानूनों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 7 वर्ष से पुराने मामलों की जांच के लिए फोरेंसिक सुविधाओं से युक्त 27 वैन तैनात की हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2025 में 2.31% रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में ये वार्षिक आधार पर 2.37% थी। प्राथमिक वस्तुओं से जुड़ी वार्षिक मुद्रास्फीति दर घटकर जनवरी में 4.69% पर आ गई, जबकि दिसंबर में ये 6.02% थी। ईंधन और बिजली में जनवरी में 2.78% की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई पर कल कई प्रतिबंध लागू कर दिए। बैंक की संचालन संबंधी चिंताओं के बीच जारी किए गए इन प्रतिबंधों में जमाकर्ताओं को धनराशि निकालने पर पाबंदी भी शामिल है। ये प्रतिबंध कल बैंक का कामकाज समाप्त होने के समय से लागू हो गए हैं और अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे। इस अवधि के दौरान प्रतिबंधों पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने एक कोचिंग संस्थान आईआईटीएन प्रशिक्षण केंद्र प्राइवेट लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस संस्थान पर आईआईटी जेईई परीक्षा के परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि किसी सामान या सेवा के बारे में कोई झूठा या भ्रामक विज्ञापन जारी न करे। सर्वोच्च न्यायालय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की उस याचिका की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें उसने यूट्यूब पर कथित रूप से घटिया टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दायर अनेक प्राथमिकियों को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इलाहाबादिया के वकीलों की दलीलों पर विचार के बाद कहा कि इस मामले को कुछ दिनों में सूचीबद्ध किया जाएगा। इलाहाबादिया की टिप्पणी से विवाद भड़क गया था और देश भर में कई जगह शिकायतें दर्ज की गई थी। और अब खबरें महाकुंभ से। डाक विभाग प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को अनूठी सेवाएं प्रदान कर रहा है। मेला क्षेत्र में लगे शिविरों में आधार और अन्य दस्तावेजों को अपडेट करने जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने महाकुंभ 2025 पर 3 स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने प्रयागराज के अरैल घाट डाकघर में टिकटों का अनावरण किया। स्मारक डाक टिकटों में त्रिवेणी तीर्थ के 3 प्रमुख पहलुओं महर्षि भारद्वाज आश्रम, स्नान और अक्षय वट को दर्शाया गया है। पवित्र स्नान के दिनों पर विशेष कवर, दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ तथा पोस्टकार्ड सहित अन्य डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। ये सीमित संस्करण वस्तुएं वेबसाइट www.epostoffice.gov.in पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महाकुंभ शिविर में भारतीय डाक के उप डाकपाल मनोज कुमार पांडेय ने श्रद्धालुओं को प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में बताया।
कुंभ मेले में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का, स्नानार्थियों का जो भी प्रकार की सेवाएं पोस्ट ऑफिस से होती है, सारी सेवाएं उपलब्ध है। कुछ अन्य पोस्ट ऑफिसों की तुलना में यहाँ अधिक सेवाएं हैं, जैसे माई स्टैंप और सोवेनियर शॉप हर जगह उपलब्ध नहीं है जो यहाँ पर है। आधार बनाने का भी हर पोस्ट ऑफिसों में नहीं होता जो यहाँ पर उपलब्ध है। आधार बन रहा, नया करेक्शन हो रहा है, जमा और निकासी हो रही है और पार्सल स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री की बुकिंग हो रही है, जिसका लाभ हजारों लोगों ने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सही खाना और सही सोना विद्यार्थियों को अच्छी तरह से परीक्षा देने में मदद करेगा। परीक्षा पे चर्चा के चौथे चरण में पोषण विशेषज्ञ रुजुता देवेकर ने कहा कि विद्यार्थियों को पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। कुछ खाने ऐसे हैं जो कि नेचुरल तो है ही पर डी स्ट्रेसर्स भी है। तो सबसे पहला जो है वो है हम लोग जिसको सिंगदाना या मूंगफली कहते हैं। तो सिंगदाने से स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी ड्रिंक्स से स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा है केला, केला हर किसी को खाना चाहिए। और तीसरी चीज चावल, जिस तरीके से भी आप चावल खाना चाहते हो वो खाइए, लेकिन ये तीनों चीजें आपके डाइट में होनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हसन के साथ मस्कट में द्विपक्षीय बातचीत की संभावना है। ये बातचीत 16 और 17 फरवरी को मस्कट में होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन से अलग होगी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का समापन आज नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज 2019 में पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों को याद कर रहा है। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। गृहमंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में समारोह को भव्य बनाने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। समापन समारोह से पहले हल्द्वानी में भव्य रोड शो होगा, जहां गृह मंत्री अमित शाह जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। 35 खेलों में अलग अलग स्पर्धाएं हुई। इस आयोजन में 32,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। खेलों के दौरान कई नए राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड बने। एथलेटिक्स के मुकाबले काफी खास रहे, जहां सिर्फ 5 दिनों में 11 नेशनल गेम्स रिकॉर्ड बने। विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में राज्य सरकार ने 2.77 हेक्टेयर में खेल वन स्थापित करने का निर्णय लिया है। समापन के साथ ही अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय को सौंप दी जाएगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। महिला प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा सीजन आज से शुरू होगा। इसमें 5 टीमें भाग लेंगी। पहला मैच वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इस बार कुल पुरस्कार राशि को 2017 की तुलना में 53% बढ़ाकर $4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 19 दिन तक चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जम्मू का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के मातृका ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तथा अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक हैं। भारत का थोक मूल्य सूचकांक जनवरी 2025 में घटकर 2.31% रह जाएगा।
राष्ट्र पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले वीर सैनिकों को आज याद कर रहा है और उत्तराखंड में हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।